अब यहां से देखते हैं ह्यूमन आई। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ सीबीएसई में लाइट के अंडर है और आईसीएसई में ये बायोलॉजी के अंडर है। वहां सेंस ऑर्गन्स का जो चैप्टर आएगा उसमें आई का जब चैप्टर आएगा तो यही सब चीजें आई में आई हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ आई देखना, जैसे हम शुरू करें पार्ट्स ऑफ आई के सेंस में, तो ह्यूमन आई, आईबॉल, ठीक, और बेसिक इसका पर्पस यही है कि लाइट अंदर जाए। तो ये जो ये ब्लैक सा आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली एक छेद है, एक तरीके से देखा जाए तो लाइट अंदर जा रही है। ठीक है, मतलब वैसा प्रॉपर छेद के सेंस, लेकिन फिर भी लाइट अंदर जा रही है। एंड प्यूपिल कहेंगे इसे, एंड ये डायलेट होता है एंड रिलैक्स होता है, और ये डिसाइड करता है कि कितनी रोशनी आपके उसमें जा रही है आंखों में। कि आप धूप में हो तो ज्यादा रोशनी आसपास, तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा। अच्छा, छोटा हो जाएगा तो इसके लिए कुछ मसल्स तो इन्वॉल्व होंगे कि वो प्यूपिल को छोटा कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप अंधेरे में आएंगे या फिर कम रोशनी में है तो प्यूपिल डायलेट होगा। जब आप सोचते हैं, बहुत ज्यादा मेंटल वर्क में होते हैं, तो भी प्यूपिल्स डायलेट होते हैं। जब आप बहुत खुशी में होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब फीलिंग्स में होते हैं, इमोशंस में, तब भी प्यूपिल्स डायलेट होते हैं। जब कोई चीज बहुत पसंद होती है आपको, किसी बहुत खास आदमी को आप अपने देखते हैं, तो डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स। तो ये बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप किसी की आंख, सिर्फ आंखें देख के आप समझ सकते हो कितनी गहरी सोच में, गहरी सोच में जाते उसकी प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगी। ये जैसे दिख रहा है, ये तो कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल्स, अब ये डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स होगा। ये तो खैर कंट्रैक्शन ही है। तो आंखें, ये चीज होता है फील्ड ऑफ विजन, कितना आप मतलब एक चारों तरफ देख पाते हैं। और नेचर के सेंस में देखें तो जितने भी जानवर, जो शिकारी जानवर है, उनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, क्योंकि जब सामने आंखें होंगी तो आप एक चीज पे ज्यादा फोकस कर पाओगे, और आपको इस चीज का ज्यादा डर नहीं है कि कोई आके आपको मार देगा। तो आपको साइड की तरफ देखने का बहुत ज्यादा इतना वो नहीं है। ठीक है, और जो शिकार जानवर होते हैं, जिनका शिकार किया जाएगा और वो शिकार नहीं करते हैं, उनका फील्ड ऑफ विजन ज्यादा होता है कि वो देख पाए कि कोई आया तो नहीं रहा। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ विजन, ये चीज हो गई। तो इंसानों का फील्ड ऑफ विजन के सेंस में हम जैसे देख सकते हैं कि इधर 50, इधर 70, तो करीब करीब 120 डिग्री का करीब करीब एक एंगल होता है। ये हमारा क्लियर लाइन ऑफ विजन होता है, फोकस जबकि हम बहुत कम एरिया में कर पाते हैं। बाकी एरिया ब्लर्ड होते हैं, जहां पे हमारा थॉट जाएगा वो फोकस रहेगा, बाकी ब्लर्ड रहेगा। और बस ये इतने अच्छे से होता है कि हम कैच नहीं कर पाते। और इंसान पूरा ये कलर स्पेक्ट्रम देख पाते हैं, अलग अलग जानवर कलर स्पेक्ट्रम का एक थोड़ा थोड़ा हिस्सा देख पाते हैं। तो जैसे कुत्तों के सेंस में हम देखें तो ये येलो ग्रीन वाला हिस्सा बिल्कुल ही डाउन हो जा रहा है इनका। ठीक है, और मतलब इस सेंस में जानवरों का व्यू, जानवर जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, बहुत अलग नजर आती है। अब यहां पे आते हैं पार्ट्स ऑफ आई पे। तो सामने का पोर्शन हम कह ले, ये पहले आया कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर एक्वस बॉडी, थोड़ा सा एक जेल जैसी चीज, इसके बाद एक प्यूपिल आएगा, यहां से लाइट रे एंटर करेगी, और एंटर करते ही एक कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो एक आइरिस, ये जो चीज है आइरिस, अगर आप देखें तो ये जो आप देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है, आंखों का रंग जिसे हम कहते हैं, ये आइरिस है। तो सबसे पहले लाइट आई तो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, लाइट फिर एंटर करती है आइरिस, कलर ऑफ दी आईबॉल जो है, फिर आएगा प्यूपिल, ये ओपनिंग जहां से लाइट एंटर करेगी, लाइट आएगी लेंस पे, और यहां पे है सीलियरी मसल्स, जो कि जब प्यूपिल्स को कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में मदद करेंगे। और फिर इसके बाद एक जेल जैसा एक पूरा इसमें है, विट्रियस बॉडी से हम कहते हैं, और इस पूरे आईबॉल का जो कवरिंग है इसे कहते हैं स्क्लेरा।
ये थोड़ा हार्ड आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है स्क्लेरा। और फिर यहाँ ये जो है रेटिना, हमारे आंखों में रॉड सेल्स कम है, इस वजह से हम रात में इतना अच्छा नहीं देख पाते जितना अच्छा उल्लू वगैरह देख पाते हैं, और हमारे आंखों में कोन्स कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब अगला टॉपिक आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का आमतौर पे बोलचाल की भाषा में इसका मतलब होता है आपका कहाँ रहोगे, गुजर बसर कहाँ होगा। अकोमोडेशन का ये मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा में। थोड़े किसी काम के सेंस में अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपको एडजस्ट कैसे करें, हाउ यू विल कैरी आउट। अब आता है आईज के सेंस में। तो आईज का काम है बेसिक तौर पे कि आपको रेटिना पे इमेज बनानी है। रेटिना से पहले भी बनी तब भी किसी काम का नहीं, रेटिना के इधर बनी तब भी किसी काम का नहीं, क्योंकि ब्लड देखेगा आपको, और ब्लड देखना इज डिफेक्ट ऑफ द आई। तो एग्जैक्टली रेटिना पे बननी चाहिए, तभी क्लियर इमेज बनेगी। और क्लियर इमेज नहीं बनती तो चश्मा पहनिए, नहीं तो कुछ जो भी दिक्कत है उसका इलाज कराइए। तो यहाँ पे अकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब यही चीज कि आंख को ये करना है। अब इस सेंस में इसके साथ जो भी दिक्कतें होती है, तो आई फोकस करती है हर तरह के ऑब्जेक्ट्स को ऑन इट्स रेटिना। तो जब लाइट रेज इंफिनिटी से आती है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो कल्पना करी जाती है कि जब लाइट रे आ रही पैरेलल आ रही बिल्कुल स्ट्रेट। इस टाइम की अगर बात करें तो सीलियरी मसल्स इस टाइम पे फुली रिलैक्स्ड होते हैं, रिलैक्स्ड स्टेट में है। और रिलैक्स्ड स्टेट में है तो इस वजह से दे पुल द सस्पेंशरी लिगामेंट्स अटैच्ड टू द आईलेंस टाइटली, जिसकी वजह से आईलेंस स्ट्रेच हो जाता है। और आईलेंस स्ट्रेच हो जाता है और थोड़ा पतला हो जाता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। ये रिलैक्स्ड स्टेट कहेंगे कि रिलैक्स्ड स्टेट यानी कि अभी जोर नहीं लगा रहे, जोर नहीं लगा रहे तो जो नॉर्मल स्टेट है ऐसा रहेगा। अब थिन आईलेंस का क्या है, ज्यादा फोकल लेंथ होता है। थिन है तो पावर कम है, थोड़ा ज्यादा वो चीज करेगा। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइट रे आ रही है, लाइट रे स्ट्रेट आ रही है तो आपको ना मोड़ना कम है, तो मोड़ना कम है तो आपको फोकल लेंथ भी कम ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये काम आएगा जब आपको हाइपरमेट्रोपिया और उसमें ये पता करना पड़ेगा कि चश्मा कौन सा पहने, तब ये लॉजिक आपको काम आएगा। ठीक है, तो जब दूर की चीज है तो आपको बहुत ज्यादा इसको फोकस नहीं करना है, तो पतला लेंस, लार्ज फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे स्मॉल यूज करेंगे, तो पतला लेंस इज इनफ टू कन्वर्ज। और अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में रखा है तो ऑब्वियसली जो लाइट रे पैरेलल नहीं आ रही, लाइट रे यूं करके आ रही, डाइवर्ज होते हुए, तो आपको इन्हें ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। और ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा पावर की जरूरत है। ज्यादा पावर यानी कि और मोटा लेंस, और ज्यादा मोटा लेंस, ज्यादा पावर का मतलब फोकल लेंथ कम। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सस्पेंशन लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं और दे स्टॉप पुलिंग द आईलेंस। ये आईलेंस को खींचना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आईलेंस बल्ज हो जाता है अंडर इट्स ओन इलास्टिसिटी और थिक हो जाता है। ठीक है, तो ये इस चीज को कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ द आई। और मैक्सिमम अकोमोडेशन, अगर हम किसी पास की चीज कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रहे तब हम उसे क्लियरली देख पाते हैं, फोकस के साथ देख पाते हैं। 25 सेंटीमीटर इज द नियर डिस्टेंस।
और इसी वजह से कहा जाता है कि हमेशा कि जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको हमेशा कहा जाता है कि आप 1 हैंड मतलब वो 1 फीट का डिस्टेंस एक स्केल के बराबर का उतना लेके पढ़े, वो इसीलिए कहा जाता है कि आप बहुत पास से पढ़ेंगे, फोकस तो करेगा, ठीक है, जबरदस्ती फोकस कराएंगे, फोकस करेगा, लेकिन बहुत जोर पड़ेगा और आंखें खराब होंगी। तो इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर, तो फार पॉइंट इन्फिनिटी, नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर। एक्सपैंडेड आइलैंड्स पतला है, कॉन्ट्रैक्टेड आइलैंड्स मोटा है। अब यहां से डिफेक्ट्स ऑफ आई शुरू होते हैं। अगर किसी ऐसे केस में आपकी आंखों का साइज बड़ा हो जाता है तो इमेज रेटिना के पहले बनेगी, या तो फिर अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी आंखों का लेंस की पावर बढ़ जाए, थोड़ा आई बॉल बड़ी ना हो तब भी इमेज थोड़ा पहले बन जाएगी, पावर ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहां इस केस में हम इसे कहेंगे मायोपिया। और यहीं पे अगर ऐसा हुआ कि आई बॉल छोटी हो गई या तो फिर इसकी पावर कम हो गई, तो फिर ये इमेज बनेगी दूर, इसे कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का मतलब दूर की चीज साफ दिख रही है, पास का नहीं दिख रहा है, ठीक है, पास का नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, पावर आपकी किस सेंस में, चलिए दिखाते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। म्यूजिक में अचानक से कॉल चल रहा है। ठीक है, तो मायोपिया, दूर की चीज साफ नहीं दिख रही है, पास की चीज आप साफ देख पाएंगे, तो इमेज यहां पे इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती है, रेटिना के थोड़ा पास। और क्योंकि आप पास की चीज देख पाएंगे, इस वजह से इसे नियर साइटेडनेस कहेंगे। नियर साइटेडनेस, पास की चीज दिख रही है, और यहां से आप ये याद रख सकते हैं, इमेज पास में बन रही है, पास की चीज दिख रही है तो इमेज पास में बन रही है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और हाइपोमेट्रोपिया, वो उसमें क्या होता है? आ रहे वहीं पे आ रहे हैं, ठीक है। तो मायोपिया, और ये चश्मे होते हैं कि आप मतलब लगाइए क्योंकि दूर का आपको नहीं दिख रहा है। तो ये होते कैसे, ज्यादातर लोग को ये होता है मायोपिया, एवरी 4th पर्सन इन द वर्ल्ड करीब। और इसका कॉजेस क्या है, आपका आई बॉल बड़ा हो गया है, या तो फिर आपका कॉर्निया थोड़ा इरेगुलर हो गया है, जिसकी वजह से पावर थोड़ा सा और ज्यादा हो गई, फोकसिंग पावर, तो पहले इमेज बन जा रही है आंखों, और जोर पड़ने की वजह से आई स्ट्रेन, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर वो नियर डिस्टेंस का गलती आप कर रहे हो, या फिर जेनेटिक भी होता है कई बार, आंखों का बीमारियां कई बार जेनेटिक होती हैं कि मदर फादर को है तो बच्चों को बचपन से ही आंखें उनकी थोड़ी सी कमजोर सी है। और ट्रीटमेंट के सेंस में पहली चीज तो सीलियरी मसल्स और इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑब्वियसली जो विटामिन्स और ये सब जो शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिकल करेक्शन, यही चश्मा जो आप लगाना हो, एक्सरसाइजेस, सीलियरी मसल्स की, आंखों की बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, तो इनसे थोड़ा सा बेटर हो जाती है फंक्शनिंग, सन प्रोटेक्शन, एंड कई बार ये जो होता है
इरेगुलर कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया भी बस एक लेयर है, वो बस एक बॉडी बायोलॉजिकल प्रोटीन्स है, बस एक लेयर है, और थोड़ा सा कहीं इरेगुलरिटी आ गई तो उससे इफेक्ट पड़ेगा इसके इमेज फॉर्मेशन पे। तो उसको लेजर से, अगर कोई मान लीजिए हल्का सा कहीं बल्ज निकला है तो लेजर से उसको थोड़ा सा इवन कर दिया जाएगा, तो ये लेजर करेक्शन होता है। मायोपिया, दूर का नहीं दिख रहा है ज्यादा, पास का दिख रहा है, पास का दिख रहा है, तो यहां से आप याद रखिए इमेज भी पास में बन रही है। अच्छा, इमेज पास में बन रही है और यहां से यहां पे पहले आते हैं। इमेज पास में बन रही है, हमें इमेज को थोड़ा दूर करना है। तो इमेज को थोड़ा दूर करना है, तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर को आपको घटाना है। इमेज को दूर करना है तो आप यूज करेंगे कनकेव लेंस। पास में बन रही थी इमेज, आपको इमेज को दूर करना है, तो यानी कि आपको कन्वेक्स की पावर घटानी है, कन्वर्जेंस कम करना है। कन्वर्जेंस कम करना है तो डाइवर्जेंस बढ़ाइए, तो कन्वर्जेंस आपको कम करना है तो डाइवर्जेंस बढ़ाइए। ठीक है, अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, आईबॉल छोटी हो गई है या फिर इसका फोकसिंग पावर कम हो गया है। ठीक है, तो अब आपको इमेज को पास लाना है, तो यानी कि इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर आपको और बढ़ानी है, और कन्वर्ज करो, ये दूर बन रही इमेज और कन्वर्ज करो, तो आप लगाएंगे एक और कॉन्वेक्स लेंस। तो एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, तो और कन्वर्ज करेगा, हेल्प करेगा कन्वर्ज करने में। और क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास की चीज साफ दिख रही है, दूर का नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं, उल्टा बोल दिया, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, ये हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको दूर का साफ दिख रहा है, तो यानी कि आप फार साइटेड है, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। तो परफेक्ट विजन तो यही होता है भाई, दूर का भी क्लियर हो, पास का भी क्लियर हो। अब है प्रेस बायोपिया। बुढ़ापे में सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, तो ना दूर का साफ दिखता है ना पास का साफ दिखता है, तो इसके लिए बाइफोकल लेंसेज होते हैं कि आपको ऊपर के पार्ट में मायोपिया का इलाज करेगा और चश्मे के नीचे वाले पार्ट से हाइपरमेट्रोपिया। किताब पढ़नी है तो थोड़ा नीचे से पढ़िए, कुछ यूं करके थोड़ा चश्मा ऊपर करके लगाए, नीचे से देखिएगा, और दूर का देखना तो चश्मे के ऊपर वाला पार्ट में यूज करिए। इसी तरीके से एस्टिग्मैटिज्म एक चीज होती है बुढ़ापे में, जब थोड़ा आंखों में बल्ज आने लगता है, इसी सॉर्ट ऑफ चीज होती है कैटरैक्ट। तो उस कैटरैक्ट में भी ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, ये थोड़ा सा इसमें इरेगुलरिटी आती है, थोड़ा मोटी हो जाती है, तो उसका ऑपरेशन होता है, तो ये सब कैटरैक्ट हो गया। तो ये से देखिए एस्टिग्मैटिज्म में थोड़ा अलग से बल्ज आया, तो उसी हिसाब से टेस्ट करके आपको चश्मा उसका लगाना पड़ सकता है। बाकी लेजर से आप इसको इवन करवाने की कर सकते हैं कोशिश। विजुअल कॉर्टेक्स, ये जैसे आंखों के सेंस में ये जो आया थैलेमस, ठीक है, डाइएन्सेफेलॉन वाला पार्ट, और ये है रिले सेंटर कि विजुअल, ऑडियो, स्मेल, हर चीज यहां से जरूर प्रोसेस होके आता है, और जो भी चीज थोड़ा सा लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, वो कन्वे करो, वो ऊपर लेके जाओ कि हाँ ये हमने कुछ खास चीज देखी शायद यहाँ पे इसके केस में। और ये सब मसल्स, ये विजुअल कॉर्टेक्स, हम देखते अपनी आंखों से नहीं है, देखते हम यहाँ से है। आंखें तो बस इमेज ला रही है, क्योंकि वो लाइट
लाइट आई, वो लाइट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदली है, वो इलेक्ट्रिक, और हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन हम दुनिया को सीधा देखते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है ये जो आ रहा है ये इन्वर्टेड आ रहा है, तो जो कुछ भी प्रोसेस करता है वो ऑब्वियसली यूं ही करता है। तो आप उल्टा देख रहे हो एक्चुअली दुनिया को, लेकिन आपको सीधा दिख रहा है क्योंकि आप यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे होते तो उल्टा दिख रहा होता। और हमारी दो आंखें हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है कि हमें थोड़ा एंगुलर पर्सपेक्टिव मिलता है, और इसका फायदा ये होता है कि हमें ये जो परसेप्शन है, कोई चीज कितना पास है कितना दूर है, हम इस चीज को और बेटर देख पाते हैं। अगर आप एक आंख बंद कर ले तो आप ये थोड़ा सा वो वाली बात नहीं है, दो आंखों से आपको ये 3D वर्ल्ड में पता चलेगा कोई चीज कितना दूर है कितना पास है। ये डेप्थ परसेप्शन इसे कहते हैं। ये सबसे अच्छा तभी होता है दो आंख होती है और थोड़ा डिस्टेंस में, तो थोड़ा सा ऑप्टिक्स है बस। और इस चीज में कोई चीज आपसे दूर है, आप अगर एक आंख से देखो तो ये अंगूठा किस जगह पे है, दूसरी आंख से देखो तो वो अंगूठा बैकग्राउंड के लिहाज से दूसरी जगह पे है। तो अंगूठा वही है, वो कुर्सी भी वही, लेकिन इधर के हाथ से मैं देखता हूँ ये है, इधर के हाथ से इतना फर्क है। इसी चीज को कहते हैं पैरेलैक्स, क्योंकि ऑब्वियसली ऑप्टिक्स है, दिख रहा है कि आप इधर से एक अलग तरीके से हो रहा है, इधर से एक अलग तरीके से हो रहा है। अच्छा, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक चीज है, आपको सिमिलर ट्रायंगल्स आपने पढ़ा था कि ये ट्रायंगल बन रहा है, ये लाइट आ रही है, ट्रायंगल सिमिलर है इसके, तो ये इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये पढ़ाया गया हमेशा। तो हम जैसे ये बात करते हैं कि ये तारा इतनी दूर है, ये तारा इतनी दूर है, तो जो पास पास के तारे होते हैं उनको हम इसी तरीके से उनकी दूरी निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि हमारे आंखों से अंगूठा कितनी दूर है, और हमें ये पता है हमारी आंखों के बीच का फर्क कितना है। तो हमें दो चीजें पता है ट्रायंगल का, कि हम ये इधर राइट से देखते हैं तो ये इतना इधर हुआ है, लेफ्ट से देखते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ, राइट से देखते हैं तो इतना इधर हुआ है। तो हमें ये पता है, हमें ये भी पता है, तो एग्जैक्टली वही चीज उधर हम लगा सकते हैं कि वो कितनी दूर है। ठीक है, तो इससे हम पास पास के डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। और होता कैसे है, एक तारे का विंटर्स में उतारा खींचा जाता है कितने एंगल पे, और फिर समर्स में जब सन भी इधर आती है तो वहां से खींचा जाता है, तो बड़ा एक अच्छा खासा एक मिलता है। तो ये हमें पता है कि अच्छा सन कितना दूर है, तो उसका ट्वाइस द डिस्टेंस ये हमें पता है, और हमें एंगल पता है कितना, ये तो हमें ये पता है और ये पता है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो और इस चीज को आप वैसे भी कभी देख सकते हो कि मतलब नॉर्मल डिस्टेंस में भी, कि समंदर से जा रहे हैं जहाजों में, अब जैसे हमारे इधर की तरफ मान लीजिए कोई मैरिज हॉल है जो इधर के डिस्टेंस में हमें नजर आता है कि वो इस एंगल पे है, थोड़ी आगे गली में हम जाए किसी और घर से देखें तो वो दिखाई देगा कि वो कितने एंगल पे उधर की तरफ है। तो हमें इन दोनों का डिस्टेंस पता है, और एंगुलर वो हम मेजर कर सकते हैं कि यहाँ से कितने इधर है और वो वहां से कितना इधर है, तो हमें वो बीच का एंगल पता है, ये पता है, तो हम यहाँ से वो कितना है वो भी निकाल, वही चीज है सिमिलर ट्रायंगल्स, और फिर जहां आप उसका यूज कर लें। तो पैरेलैक्स इस चीज को कहते हैं। चलिए आज का एंड करते हैं।